हेलो बच्चों और दोस्तों, जो पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है, हम पहले टेंस वाले पैसिव वॉइस बना रहे हैं और टेंस वाले सेंटेंस को बाद में हम जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस उनके पैसिव बनाएंगे। तो हम सिंपल जैसे उनकी जो डेफिनेशन दे रहे थे, तो जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं तो वे कुछ ऐसे इस तरीके से समझेंगे, जिस वे में समझेंगे। हमने बोला था अपने पहले वीडियो में कि हम आपको इंग्लिश में भी डेफिनेशन देंगे। तो जो हमारे इसमें दो तरह के जो वर्ब को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस बना सकते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको, तो एक्टिव वॉइस व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज ऑल्सो द डूअर, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है ऑफ द एक्शन। वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, जब हम वर्ब को कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य में है। और उसको उदाहरण है ही हैज रिटन ए बुक, उसने एक किताब लिखी। अब पैसिव वॉइस यानी कि जब ये नेगलेक्ट हो जाता है, यानी कर्महीन होता है सब्जेक्ट, तो उसको पैसिव वॉइस यानी कि वहाँ जो कि ऑब्जेक्ट का महत्व हो जाता है, वो डूअर ऑब्जेक्ट होता है। तो उसकी जो डेफिनेशन जो एडवांस लेवल के बच्चे तो इस तरीके से समझें। और टेंस का आज लास्ट ये हमारा जो वीडियो है, व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट द डूअर, जब वो काम नहीं करता या निष्क्रिय हो जाता है एक्शन एंड इन फैक्ट, और वास्तव में द रिसीवर ऑफ द एक्शन, और कि जबकि वो काम को उल्टा ग्रहण करता है, द वर्ब इज सेड टू बी पैसिव वॉइस, तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। और ये इसको उदाहरण ए बुक, इसी का हमने पैसिव बना दिया, ए बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। कैसे चेंज करते हैं ये सब चीज़ बता चुके हैं। और आज हम सीधा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाता है, हम नेगेटिव इंट्रोवर्ट होता है, तो नेगेटिव इंट्रोवर्ट का हम तरीका बता ही दिया अपने पहले जो बताए सेंटेंस। तो ये हम सीधा आज हम इंडेफिनिट बता चुके हैं, कंटिन्यूस बता चुके हैं। आज तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस हम फॉर्मूला लिखाएंगे और एक एक एग्जांपल आपको देंगे। इसको और डेफिनेशन को देख लीजिए। अब परफेक्ट यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हमने एक एग्जाम्पल तो अभी जो डेफिनेशन दी थी उसमें दिया है। अच्छा, हम सीधा अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है इसे परफेक्ट में क्या बताओ करूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट, ये होता है। पैसिव में ये सभी तरीके बता दिए। ऑब्जेक्ट कर्म का रूप लेगा और सब्जेक्ट उसको वहां चल जाएगा ऑब्जेक्ट जे पर, और हमेशा V3 होती है। और ये अब पैसिव पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और हैज हैव यही रहेगा, और इसमें एक बीन और ये V3 थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये बाई, और यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट। ये पैसिव को है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमने सभी उस जो टेंस के पिछले बताया उनमें क्या तरीका है। जैसे हमने बताया कि प्रश्नवाचक दो तरीके से बनते हैं टेंस में, तो वो एक बार बता दिया, सबको उस तरह बनाते हैं। अब उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बनाना। तो हम एक एग्जाम्पल तो आपको डेफिनेशन भी दे चुके हैं और एक एग्जाम्पल कोई दे देते हैं। वह खाना पका चुकी है, शी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में फूड
इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, और अब ये फूड के लिए हैज लगाएंगे, और पैसे में हमने आपको स्ट्रक्चर लिखा है, उसमें बीन और जाता है, ये बीन, और थर्ड फॉर्म के लिए थर्ड और पार्टिसिपल इसमें पहले एज इट मौजूद है, एज इट रख देंगे कुकड़, और बाई और सी इसमें कर देंगे हर। ये हो गया पैसिव। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को आप बनाना में सब तरीके बता दिया। अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस, क्या उसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, और इसमें हेड आता है, और इसमें तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट को, पास्ट का, फ्यूचर को, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आती है, और ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और एडजेक्टिव वगैरह जो भी एडवर्ब वगैरह इसमें सब लास्ट में ले लेते थे। तो ये इसका एक्टिव का। पैसिव में तीनों में बीन जुड़ जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद बीन और जोड़ दो। अब पैसिव का ऑब्जेक्ट को यहां लिया आगे, कैसे बनाएंगे इसको, और हेड ये रही बीन, और इसमें हमेशा पांच फॉर्म में ये तीसरी फॉर्म में होती है, और बाई, और यहां लिख देंगे सब्जेक्ट, ये लो सब। और सिंपल में तो हम बनाते हैं पास्ट में, लेकिन मैंने बताया था दो काम पूरे होते हैं पास्ट में, उसका एग्जांपल देंगे, एक सिंपल भी देंगे हेड से बनाने वाला। उसने कल अपना काम समाप्त कर लिया था, ही हैड, कंप्लीट कर दो, फिनिश कर दो, कुछ भी लिख दो, फिनिश्ड हिज वर्क टिल, या बाई भी लिख सकते हैं, बाई टुमारो, सॉरी यस्टरडे पास्ट में। मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, अगर कोई बोलने में लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको एवॉइड करिए, और अभी हम एडिटिंग करेंगे और थंबनेल वगैरह सब लगाएंगे। अभी हम सीधा ही बता रहे हैं। अब क्या है उसको वर्क, तो वर्क पैसे बना ली, हिज लगा तो लगा लो, नहीं वर्क से बना दो, तो वर्क पैसे में हेड बीन, और फिनिश्ड, और बाई, और ये क्या बन जाएगा हिम, और यस्टरडे, टिल यस्टरडे, बाय यस्टरडे, कुछ भी कर दो। ये लो, मैंने बताया दो काम कंप्लीट होते हैं, पहले और एक बाद में, इस तरीके सेंटेंस बताए थे, उसका एग्जाम्पल और दे देते हैं हम, उसका कैसे, कभी उसमें अटक जाए, वो सेंटेंस आ जाए और उसमें अटक जाए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कौन पहले काम कौन सा, रोगी मर चुका है, डॉक्टर बाद में। जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और दूसरा जो काम होगा पास्ट इंडेफिनिट। हमने जो टेंस पढ़ा है उसको पहले बता दिया है। इफ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दोज वीडियो, वी वांट टू लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली।
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ये पास्ट परफेक्ट, पहले रोगी मर चुका, डॉक्टर बाद में पहुंचा। ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा दूसरा, पहले काम होगा उसको पास्ट परफेक्ट, दो काम एक साथ समाप्त करें। जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, और दो काम कंप्लीट होते हैं इस तरीके से सेंटेंसेस में। ज़्यादा तरीके इसी तरीके सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। और सीधा जो काम पास्ट में खत्म हो गया है वो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं उसको। तो अब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको ही हम जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म होता है उसको पैसे बना देंगे। तो क्या है, सॉरी वो इससे नहीं बना क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए इसको। ट्रांजिटिव वर्ब और एग्जांपल देते हैं। बाहर जाने से पहले वे अपना काम समाप्त कर चुका था। इसके लिए जो पैसिव लिए ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए जिसमें कि सकर्मक यानी कर्म होना जरूरी है, जब तो उसको पैसिव बनेगा। बाहर जाने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका था। ही हैड फिनिश या कंप्लीट कर, चलो बाद आप ये करो, कंप्लीटेड हिज वर्क before he went out, यानी कि बाहर जाने पहले। ये he went out ये पास्ट इंडेफिनिट और अपना काम समाप्त कर चुका था। तो क्या बनाएंगे इसको, द वर्क had been completed by him, और बिफोर इसको ऐसे कैसे उतार देंगे, बिफोर ही वेंट आउट। ये लो। अब फ्यूचर परफेक्ट, आज हम टेंस के बिल्कुल इसको समाप्त कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह कल तक, अगले सप्ताह तक यह काम समाप्त कर चुका होगा। इसमें तक का भाव जरूर आता है, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, इस तरीके का इसका जरूर, नहीं तो वो कर चुका होगा तो इस तरीके वो सेंटेंस अधूरा लगेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट और विल, शैल और हैव और V3 थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव का पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, और विल और शैल और हैव ये तो इसमें है ही है, और बीन और लग जाएगा, बीन, और फिर V3 और बाई और सब्जेक्ट। विल शैल हैव तो है ही है, इसमें बीन और जोड़ देंगे पैसिव में। अब एक एग्जांपल, वह सोमवार तक एक कहानी लिख चुका होगा। ही, अब क्या है, इसलिए विल हैव
written a story by Monday। सोमवार तक लिख चुका होगा। पैसिव में बोल दे, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको आगे ले आएंगे तो ए स्टोरी, और इसके लिए विल लगेगा, विल हैव, और बीन हो जाएगा पैसिव में, विल हैव बीन, और थर्ड फॉर्म रहेगी एडिटर रख दो, रिटन, और बाई ये के बदल जाएगा हिम, और बाई जो भी एक्स्ट्रा वर्ड एडवर्ब होते हैं उसको लिख देते हैं, बाई मंडे। तो आज हम टेंस के जो हम सिंपल अफर्मेटिव, एसेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बता चुके हैं, और टेंस के सभी तरह के, यानी कि हमारे चारों तरह के सेंटेंस हो चुके हैं, जिसको एक तरीके से जो सेंटेंस की भाषा में दो तरीके बोलते हैं, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव, ये हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम पहले, क्योंकि जो बच्चे कुछ समझ रहे हैं कि जो इंग्लिश सीखने की बात बता रहे हैं ग्रामर की, और 9th-10th का तो बहुत हद तक जो कोर्स हमने ये जो टेंस पढ़ा दिए हैं, उनके पैसिव वॉइस बता दिए, और कितनी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब हम जो बच्चे एग्जाम के लिए जो सही तरीके से पैसिव और जो टेंस से जाते हैं, तो करेक्ट फॉर्म वर्ब जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं उनको उद्देश्य हम बाकी के जो पैसिव है उनको बाद में बताएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस का। हम इससे जो हमारा अगला जो आएगा करेक्ट फॉर्म वर्ब, जो कि मेन रूप से जो करेक्ट फॉर्म वर्ब इस जो कि 9th-10th इस एग्जाम में भी आता है, छोटे और जितने भी कोई कंपटीशन वाले बच्चे हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हर चीज़ को सीखना, अब तक जो चीज़ सीखी है उसके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हर टेंस में ये चैप्टर होता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम चैप्टर अगले वीडियो में बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।